नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में ताकतवर आईएएस रहे ओम प्रकाश श्रीवास्तव आजकल संत वेश में नर्मदा परिक्रमा पर निकले हुए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भारती श्रीवास्तव भी हैं। दोनों ने एक तरह से ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ है, संत का वेश धारण किया हुआ है और बाकायदा भिक्षावृत्ति करके अपनी उदर पूर्ति भी कर रहे हैं। आप सोचिए, इतना ताकतवर आदमी और सब चीज़ों का त्याग करके संत वेश लेकर कुछ नियमों को, कुछ संकल्पों को धारण कर नर्मदा परिक्रमा पर निकल गए हैं। लगभग 3300 किलोमीटर की पदयात्रा ये दंपत्ति पैदल करेंगे और इस दौरान सभी प्रकार के वैभव, सभी प्रकार के पारिवारिक सुख, सबका त्याग इन्होंने किया है। मैं इनका एक वीडियो दिखाऊंगा जो एक स्थानीय पत्रकार से बातचीत भी है, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो ओम प्रकाश श्रीवास्तव हैं, ये मध्य प्रदेश में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। ये सरकार की आंखों के तारे रहे हैं और आध्यात्मिकता के मामले में मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गीता पे इनका जो अध्ययन है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं जब इनसे मिला था शिवपुरी में, जब ये कलेक्टर थे, पहली मेरी मुलाकात थी, अपने घर ले गए थे और जब मंदसौर में गोलीकांड हुआ किसानों के ऊपर, तब शिवराज सरकार ने चारों तरफ देखा कि कौन कंट्रोल कर सकता है, तो ओम प्रकाश श्रीवास्तव को मंदसौर कलेक्टर बना के बुलाया था। बाद में रीवा कलेक्टर रहे, फिर आबकारी आयुक्त बन गए, कुछ दिनों के लिए संचालक जनसंपर्क बन के आए थे, लेकिन इनसे सीनियर जो कमिश्नर थे वो भी इनके एक बैच आगे थे, तो इन्होंने उनका अधीनस्थ स्वीकार करने से इनकार किया और संचालक जनसंपर्क की कुर्सी इन्होंने खुद छोड़ दी थी। बाद में आबकारी आयुक्त बने और फिर गृह विभाग में सचिव रहे। गृह विभाग में सचिव पद से ये रिटायर हुए। इनका ये मानना है कि माँ नर्मदा इन्हें खुद बुलाती है। रहने वाले टीकमगढ़ के हैं, जहाँ नर्मदा जी नहीं है, लेकिन शासकीय सेवा में आने के बाद इनकी लगातार होशंगाबाद, जबलपुर, खंडवा ऐसी पोस्टिंग होती गई जहाँ नर्मदा का सानिध्य इन्हें मिलता रहा। 17 साल नर्मदा किनारे नौकरी करने के बाद संकल्प लिया था कि रिटायरमेंट के अगले दिन ही निकल पड़ेंगे नर्मदा जी की परिक्रमा पे। अगले दिन तो नहीं निकले, लेकिन हाँ, रिटायरमेंट के कुछ दिनों बाद ये दोनों पति पत्नी, इन्होंने एक आश्रम बनाया हुआ है नर्मदा के किनारे, देह विदेह आश्रम। अचानक बगैर किसी को बताए दोनों पति पत्नी अपना एक डंडा हाथ में लिया और निकल पड़े नर्मदा जी की यात्रा पर। गजब के अनुभव है इनके। इन्होंने कहा कि नर्मदा के किनारे बने हुए आश्रम में हम गीता की कक्षाएं भी चालू करना चाहते हैं। जीवन जीने की कला तो गीता में ही है। पाखंड में कैसे डूबे हुए लोगों को हम उबार सकते हैं, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं। अब मैं आपको एक स्थानीय पत्रकार से इन्होंने बात की है रास्ते में। इन पत्रकार का नाम है राजीव अग्रवाल। मैं राजीव अग्रवाल जी को क्रेडिट देते हुए ये पूरा 3-4 मिनट का जो एक बातचीत है वो सुनिए, एक एक शब्द सुनिए, क्या अनुभव रहते हैं। एक आम आदमी और एक मध्य प्रदेश का ताकतवर आईएएस अधिकारी, जिसने गृह विभाग चलाया हो, जिसने आबकारी चलाया हो, जिसने कई जिलों में कलेक्ट्री की हो, वो एक संत वेश धारण कर लेता है, एक आम आदमी की तरह भिक्षा मांग कर उदर पूर्ति। और अभी नहीं, अगले कई महीनों तक करना है इनको, अभी तो निकले हैं ये। एक बार सुनिए जरूर इनकी पूरी बात। नर्मदे हर जी, आप किस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं? मैं ओम प्रकाश श्रीवास्तव हूँ और अभी फरवरी में गृह सचिव मध्य प्रदेश के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ। मैं भारती श्रीवास्तव और फरवरी में मैंने VRS लिया है, असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से। आप लोग कहाँ से आए हैं अभी शुरुआत की? हम लोगों ने अपनी यात्रा नर्मदापुरम से शुरू की है, कोठी बाजार से। हमारा वहाँ आश्रम है, देह विदेह आश्रम। हम लोगों ने स्थापित किया है नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए, तो वहीं से हम लोगों ने अपनी यात्रा स्टार्ट की। तो कि पद यात्रा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसा सहयोग जम रहा है? देखिए, ऐसा कुछ संयोग रहा कि मैं अपने सेवा काल के प्रारंभ में 1994 में होशंगाबाद में कई जगह SDM रहा। फिर भगवान ने दूसरी मेरी पोस्टिंग ADM के रूप में होशंगाबाद में 1999 में की।
फिर मैं चला गया खंडवा, तो खंडवा में NSDC में रहा, वहाँ भी नर्मदा जी थी। फिर मैं नगर निगम कमिश्नर बन के जबलपुर गया, वहीं एडिशनल कलेक्टर रहा, तो वहाँ भी नर्मदा जी थी। तो 17 साल लगातार मैंने नर्मदा जी के किनारे सेवा की, नर्मदा माँ की कृपा है। और तभी से नर्मदा जी के प्रति ऐसा श्रद्धा भाव पैदा हुआ कि ऐसा सोचा कि जब भी हम सेवानिवृत्त होंगे तो तुरंत बाद हम नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे। किन उद्देश्यों को लेकर आप परिक्रमा से? देखिए, नर्मदा जी तो की परिक्रमा जो है बड़ी पौराणिक है जी। और हर व्यक्ति आत्मकल्याण के लिए और आध्यात्मिक प्रगति के लिए करता है जी। और दूसरा, सनातन धर्म के अनुसार जो 4 आश्रम होते हैं, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो हम लोग सेवानिवृत्त हो गए, मतलब हम लोग वानप्रस्थ में प्रवेश कर गए। अब जरूरी है कि अपने कल्याण के लिए भी काम करें और समाज को देने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए समाज के सक्रिय रूप से कटके लेकिन मार्गदर्शन के रूप में काम, पीछे सपोर्ट के रूप में काम करें। तो हम लोग अभी इस परिक्रमा के बाद हम लोगों ने अपने आश्रम में गीता की कक्षाएं शुरू की हैं, कुछ प्रकाशन शुरू किए हैं, नर्मदा परिक्रमावासी आते हैं तो इसी काम में संलग्न रहेंगे। तो यही उद्देश्य है। एक प्रकार से आप ऐसे उच्च पद पर रिटायर होने के बाद आध्यात्मिक की और आपका जो दृष्टिकोण है, क्या विचार है उसके बारे में? ये तो भगवान की कृपा है कि हम लोगों का शुरू से ही हम गीता से जुड़े रहे और हम दोनों ने पहले 2014 में कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा की और भी विभिन्न यात्राएं की। वहीं से भाव पैदा हुआ कि नर्मदा जी साक्षात जागृत देवी हैं, उनकी परिक्रमा की जाए। और अभी 2 दिनों की यात्रा में आपको क्या अनुभव हो रहा है? अभी तो बहुत कम समय हुआ है, लेकिन फिर भी एक तो बड़ा बहुत मनमोहक दृश्य है, नर्मदा मैया में बड़ा आकर्षण है जहाँ मिलती हैं देखने के लिए। दूसरा, सेवा, सुखद अनुभूति है और यहाँ के लोगों की बड़ा सेवा भाव है, बहुत सेवा भाव, नर्मदा मैया के प्रति बहुत श्रद्धा है, ये सब पता चल रही है। मतलब लोगों का इतना श्रद्धा भाव है नर्मदा मैया के, मतलब परिक्रमावासी भी और जो भी निकलते हैं सबके प्रति श्रद्धा है। लोग बुला के खाना पीना के लिए कहते हैं। और दूसरे एक बात बताऊं मैं आपको कि लोगों में नर्मदा जी के किनारे रहते रहते जो वेदांत के सिद्धांत हैं उनको व्यवहार में उपयोग में लाते हैं। जैसे कल हमको एक कमल फौजदार मिले, तो कुछ और यात्री थे तो उनसे बोले कि नाती पोतों से बाबा केवल शाम को 7 बजे के बाद बात किया करो, मन बड़ा चंचल है, दिन भर मामे लगाओ, ऐसा नहीं कि तुम्हारे नाती पोतों में और घर में लगा रहे। तो ये बड़ा कि मन बड़ा चंचल है, इसका निग्रह करो, इसको इस पर कंट्रोल रखो, ये बड़ा आध्यात्मिक सिद्धांत है। लेकिन वो इतनी सरल भाषा में वो खुद लोगों को भी बता रहा है, वो खुद भी सामान्य है, गृहस्थ है और सामान्य लोग कैसे बता रहा है। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं और भी हमने बहुत जगह इस तरह से देखा। ये सनातन धर्मावलंबियों को आप क्या संदेश देने चाहेंगे माँ नर्मदा के लिए? देखो, ऐसा है कि हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म नहीं है, हमारा धर्म ही सनातन है। क्या उसकी विशेषता ये है कि ना तो उसको किसी ने बनाया है, भगवान राम और कृष्ण भी आए तो उन्होंने कोई अपना धर्म नहीं चलाया, धर्म सनातन ही रहा। और क्योंकि ये भगवान का स्वभाव है, ईश्वर का, ब्रह्म का स्वभाव है। गीता में कहते हैं कि ब्रह्म का जो स्वभाव है वही अध्यात्म है ना। तो हम लोगों को इस बात पे कुछ समझना चाहिए। और जो हम बहुत सारे पाखंडों में डूबे हैं, हम कहीं चमत्कारों के पीछे भागते हैं कि कोई कुछ हमारे लिए कर देगा, तो सनातन धर्म कहता है, गीता कहती है, उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अपसादेत। तुम खुद अपना उद्धार करोगे, खुद अपने पतन के लिए जिम्मेदार होगे। तो कोई ये कहे कि कोई बाबा हमको कोई ताबीज़ दे देगा, रुद्राक्ष दे देगा या कोई गाली गलौज कर देगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको खुद अपने लिए आध्यात्म में मेहनत करना पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आपने देखा, ये थे ओम प्रकाश श्रीवास्तव और उनकी पत्नी भारती। भारती जी ने खुद बताया कि वे शिक्षा विभाग में सहायक संचालक थी और फरवरी में इसी निमित्त उन्होंने VRS लिया है और दोनों पति पत्नी बिल्कुल प्राकृतिक आनंद लेते हुए नर्मदा परिक्रमा में लगे हुए हैं। और एक बड़ी बात उन्होंने फौजदार के जरिए कही, उन्होंने कहा कि दिन भर बच्चों की याद ना करना, पोते पोतियों की याद ना करना, ये भी एक अलौकिक अनुभूति है। निश्चित तौर पे एक प्रेरणादायक ज़रूर है ये परिवार, क्योंकि इस परिवार ने कई ऐसे काम किए हैं जो अध्यात्म के क्षेत्र में नींव का पत्थर है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको
स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।